अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको टमाटर की काश्त के बारे में मालूमात देंगे। टमाटर की काश्त की पैदावारी टेक्नोलॉजी 2023 और 24 के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ 2023 और 24 के लिए अयूब रिसर्च सेंटर की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो कौन सी वैरायटियाँ हैं, देसी अक़साम कौन सी हैं, हाइब्रिड अक़साम कौन सी हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की मालूमात देंगे। ये भी बताएंगे कि इसको टमाटर को किस वक्त काश्त करना चाहिए और किस मौसम में जो आप काश्त करें तो उससे अच्छी पैदावार आती है, उसका रेट भी अच्छा होता है। इसके अलावा आपको उसका सीड रेट बताएंगे कि कितना बीज इस 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खादों का प्रोग्राम क्या है, खादें कैसे देनी हैं। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पानी हमने इसको किस तरह लगाना है। मुकम्मल देखभाल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, टमाटर की काश्त के लिए तकरीबन 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना वो अच्छा होता है, ठीक होता है उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए। मेरे काश्तकार भाइयों, अब आप लोगों को बताते हैं कि इसको काश्त करने का मौसम कौन सा है। जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में इसका जो मौसम शुरू होता है वो अब अगले महीने इसका मौसम शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में। यानी इसकी जो पनीरी लगाई जाएगी वो तकरीबन 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी पनीरी का आगाज़ होगा, पनीरी इसकी लगाई जाएगी। और इसकी जो पनीरी शिफ्ट करने का जो मौसम होता है वो तकरीबन 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होता है। आमतौर पर टमाटर की जो है ना 4 फसलें जो है ना मैदानी इलाकों में काश्त की जाती हैं। इसके अलावा जो 5वीं फसल होती है वो पहाड़ी इलाकों में यानी सर्द इलाकों में काश्त की जाती है। आमतौर पर जो इसका वक्त होता है वो तकरीबन फरवरी से शुरू हो जाता है, फरवरी से लेकर नवंबर तक इसका जो वक्त होता है काश्त का होता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उसका काश्त करने का वक्त होता है। इसलिए मैदानी इलाकों में जो ना 4 किस्म की 4 फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद जो ना ये पहाड़ी इलाकों में 1 फसल, यानी पूरे साल में तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में यानी टोटल मिला के जो ना वो तकरीबन 5 फसलें बनती हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मौसम होता है वो तकरीबन नवंबर का होता है। नवंबर में जो हम काश्त करते हैं, नवंबर से मुराद ये है कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो हम पनीरी लगाते हैं, उसके बाद जो है ना 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम पनीरी को शिफ्ट करते हैं। यानी ये बेहतरीन मौसम होता है। इस वक्त अगर काश्त करें, जब फसल पिकिंग पे आती है, जब फसल हार्वेस्टिंग पे आती है, तो उस वक्त इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और रेट अच्छा मिल जाता है। और इसके साथ साथ पैदावार भी इस मौसम में अच्छी आती है क्योंकि टेम्परेचर इसका नॉर्मल होता है, बेहतरीन टेम्परेचर होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मौजूद टेम्परेचर होता है। अगर आप दूसरी फसलों पे देखें, दूसरे मौसम पे जब आप लगाएंगे या इससे लेट जो फसलें आप लगाएंगे उसमें फिर जब वो आएंगी उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है उसके साथ साथ मार्केट में भी उस वक्त बहुत सारी मिकदार में टमाटर आ चुका होता है और रेट इतना ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए काश्तकार भाइयों, आपने कोशिश करनी है ये अगले महीने जो है ना, जब 15 अक्टूबर से आपने पनीरी लगाना शुरू कर देनी है। उसके बाद ये वाली जो फसल होती है ये ज़्यादा मुनाफा बख्श होती है और इसकी पैदावार भी अच्छी आती है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भैया जो 2023 और 24 के लिए मौजू अक़साम का जो ना उन्होंने जो ऐलान किया है उसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। इसमें कुछ हाइब्रिड हैं और कुछ देसी वैरायटियों के बारे में बताया गया है। मेरे काश्तकार भैया, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके एक्सपीरियंस में, अगर आपके तजर्बे में कोई और वैरायटियाँ हैं जो अच्छी हैं, जो आपके इलाके के लिए मौजू हैं, पैदावार अच्छी देती हैं, जिसको आपने पहले भी काश्त किया हुआ है, आप वो भी काश्त कर सकते हैं। ये फैसला हतमी नहीं है। आपके लिए जो अच्छी है, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है, आप वो भी काश्त कर सकते हैं। टमाटर की जो मंजूर शुदा अक़साम का जो ऐलान किया गया है उनमें से वैरायटियाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनमें रूमा, नगीना, पॉकेट और उसके बाद जो ना नकीब, ये देसी अक़साम हैं, इनका ऐलान किया गया है। और इसके बाद जो ना दोगली अक़साम जो हैं, जिनको हम हाइब्रिड भी कहते हैं, उन अक़साम का भी ऐलान किया गया है। उनके जो नाम हैं वो ये हैं: मनी मेकर, ज्यूरी, यूकी, 1359 टी, एडन F1, रेड चैम्पियन, डोमी, नेड़ा और फोंटो शामिल हैं। इन वैरायटियों का जो ऐलान किया गया है, इन जो पहले मैंने आपको बताई हैं वो देसी अक़साम थी और बाद में जो बताई हैं वो हाइब्रिड अक़साम हैं। आप इनको काश्त कर सकते हैं। ये 2023 और 24 के लिए जो ये वैरायटियाँ मंजूर की गई हैं, यानी उन्होंने मंजूरी दी है कि इनको आप काश्त करें, ये मौजू हैं। वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए ये ऐलान किया गया है क्योंकि अब वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए इसके मौसम काश्त करने का जो ना मौसम शुरू होने वाला है। अगले महीने आप जो ना 15 तारीख से इसको काश्त करेंगे। 1 एकड़ की जो ना नर्सरी तैयार करने के लिए कम से कम 4 मरले ज़मीन दरकार होती है। 4 मरले पे आप 4 मरले की जो नर्सरी होती है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। और उस पे जो सीड लगता है, उस पे जो बीज लगता है वो तकरीबन 100 से 125 ग्राम बीज आपने इस्तेमाल करना है।
मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो 4 मरले ज़मीन तैयार करनी है नर्सरी के लिए, आपने बेहतरीन तरीके से ज़मीन नरम और भुरभुरी तैयार करनी है। आपने क्या करना है कि फ़ी मरला आपने 100 किलोग्राम जो ना जानवरों का गला सड़ा जो गोबर जो है ना उसके अंदर मिक्स कर देना है आपने। यानी एक मरले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 4 मरले हों, अगर 1 एकड़ की पनीरी आप तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपने 4 मरले में 400 किलोग्राम जानवरों का गोबर उस ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ज़मीन इससे नरम और भुरभुरी होगी, वत्तर देर तक रखेगी। उसके बाद जो ना उसकी जड़ें अच्छी बनेगी, पौधा सेहतमंद होगा। जितना अच्छी जड़ वाला पौधा होगा, वो इतना ही सेहतमंद और अच्छी पैदावार देता है, आप लोगों को ये पता है। मेरे काश्तकार भाइयों, जब आपने ज़मीन की तैयारी कर ली, तो फिर आपने क्या करना है कि उसमें मुस्ततिल नुमा आपने छोटी-छोटी क्यारियाँ बनानी हैं। और क्यारियाँ जो हो वो कोशिश करनी है कि आपने जो ना 10 से 15 सेंटीमीटर ऊँची हों। ऊँची का फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात बारिश का पानी आ जाता है, बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा लग जाता है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, ताकि पानी वहाँ से निकल सके। उसके लिए निकलने के लिए रास्ता हो, अच्छा नकास बनाना है आपने उसका। फिर काश्तकार भैया, जब क्यारियाँ बन जाएं, फिर आपने क्या करना है कि इसके बाद जो ना आपने इसके अंदर तकरीबन 1 इंच के फासले पर लाइनें लगानी हैं। लाइनें जो हों वो तकरीबन 1.5 इंच गहरी हों। और फिर उन गहरी लाइनों के अंदर आपने क्या करना है कि बीज उसको आपने रखते जाना है, बीज उसके अंदर डाल देना है। फिर उसको आपने हल्की हल्की मिट्टी की तह चढ़ा देनी है, या आपको गला सड़ा जानवरों का गोबर है या पत्तों का गला सड़ा गली सड़ी खाद है, आप उसके साथ उसको ढाँप दें। और फिर उसको आपने पानी देते रहना है, पानी छिड़कते रहना है। ऊपर वाली तह जो है ना, आपने उसको हमेशा ही नरम रखना है, नमी वाला रखना है आपने। 5 से 7 दिन बाद तकरीबन मेरे ख्याल में इसका बीज जो है ना वो उगना शुरू हो जाता है। मेरे काश्तकार भैयों, आपने एक काम करना है कि जब पौधा 2 या 3 इंच का हो जाए, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि जो कमज़ोर पौधे हैं उनको, सेहतमंद पौधों को छोड़ के जो ना कमज़ोर पौधे आपने निकाल देने हैं। मेरे काश्तकार भैया, इसके बाद जो है ना पनीरी शिफ्ट करने से आपने 5-7 दिन आप जो है ना या 10 दिन पहले आपने इसका पानी रोक देना है, ताकि पौधा सख्त जान हो जाए। उसके बाद जब आप पनीरी को शिफ्ट कर रहे हों, तो फिर आपने 1 दिन पहले, या पनीरी के शिफ्ट करने से या उनको पनीरी को उखाड़ने के 1 दिन पहले, या शाम को अगर उखाड़ रहे हैं तो सुबह के वक्त आप उसको पानी लगा दें, ताकि ज़मीन नरम हो जाए और पौधा उखाड़ते हुए वो टूटे ना, उसकी जड़ों को नुकसान ना हो, पौधा ज़ख्मी ना हो। मेरे काश्तकार भैया, जब आप पनीरी को शिफ्ट कर रहे हो तो वो तकरीबन शाम के टाइम आपने शिफ्ट करनी है। मेरे काश्तकार भैया, अब आते हैं ज़मीन की तैयारी, खेत की तैयारी की तरफ, जिसमें हमने पनीरी को शिफ्ट करना है। उसके जो है कि उसके लिए आपने ज़रख़ेज़ ज़मीन, मेरा ज़मीन का आपने इंतखाब करना है, और अच्छे नकास वाली ज़मीन होनी चाहिए। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग मैनेज कर लेंगे कि जानवरों का गोबर अभी अभी आपके पास टाइम है, तो फिर आप जानवरों का गोबर लाजमी इस्तेमाल क्या करें। इससे खादों की हिफाजत भी बढ़ती है, जड़ की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधे की बढ़ोतरी भी अच्छी होती है। इसलिए काश्तकार भैया, आपने जानवरों का गोबर इस्तेमाल क्या करें ज़मीनों के अंदर, इससे ज़मीन की साख्त में बेहतरी आती है। टमाटर की जो फसल होती है, या टमाटर का जो पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है वो तकरीबन 3 मीटर तक गहरी जाती है। इसलिए अगर फसल की बाकियात वगैरह मौजूद हैं पिछली फसल की, उसके तन्ने, उसके स्टबल वगैरह ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं, तो फिर आपने रूटावेटर का इस्तेमाल करना है। रूटावेटर इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने 3 से 4 हल चला के ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर देना है। उसके बाद आपने 4 से 5 फुट की उसके अंदर पटड़ियाँ बना देनी हैं। यानी पटड़ियाँ जो आपने बनानी है वो 4 से 5 फुट चौड़ी हों, और पटड़ियों का जो दरमियानी फासला होना चाहिए वो तकरीबन 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर मेरे काश्तकार भैया, आपने इसके अंदर पनीरी को शिफ्ट कर देना है। पौधे से पौधे का जो फासला आपने रखना है वो तकरीबन 1.5 फुट आपने फासला रखना है। मेरे काश्तकार भैया, आपने जो बिजाई के वक्त जो ना खादों का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपने 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP, और उसके बाद जो ना आधी बोरी आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये देखें कि आप इसी तरह की किसी और खाद से भी यही मिकदार पूरी कर सकते हैं, आप जो है ना 2.5 बोरी SSP, उसके बाद जो ना आधी बोरी यूरिया, और 1 बोरी आप SOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि आप DAP नहीं डालना चाहते, या ज़मीन सख्त होती है, या नमकियात ज़्यादा होते हैं ज़मीन के अंदर, तो फिर आपने उसमें DAP इस्तेमाल नहीं करनी, तो फिर आप उसमें SSP जो ना 2.5 बोरी SSP, 1 बोरी SOP, और आधी बोरी आप यूरिया उसमें इस्तेमाल करें। ये मिकदार जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये 1 एकड़ के लिए है। आपने इसको बिजाई के वक्त देना है। मेरे काश्तकार भैया, जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हो तो उस वक्त आपने पौनी बोरी यूरिया की आपने देनी है, यानी 30 से 35 किलोग्राम आपने यूरिया उस वक्त देना है, या आपने 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की देनी है पहली किस्त की शक्ल में। अब आते हैं मेरे काश्तकार भैया, इसको पानी कब लगता है, पानी कैसे लगाना है हमने इसको। चंद एहतियातें भी हैं इसके, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताता हूँ।
मेरे काश्तकार भाइयों, आपने पानी लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी पटनी को ऊपर से ना गुजरे। इसके लिए जो पानी दरकार होता है वो तकरीबन हर 15-20 दिन बाद आपने इसको पानी लगाना होता है। वह बाकी इसके अलावा आप ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, उसको पानी का वक्फा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ने लग जाए तो फिर उस वजह से भी आप पानी का वक्फा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे जाए तो। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके ऊपर जो है ना बीमारियों का बहुत ज़्यादा हमला होता है, इसके साथ साथ पेस्ट का भी हमला होता है, कीड़ों का भी हमला होता है। ये जैसे जैसे इसकी स्टेज आती जाएगी, इंशाल्लाह हम आप लोगों को आगाह करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त हर चीज़ बता सकें और आप उसके ऊपर अमल कर सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, जब आप सीड लगा रहे हूँ तो आपने कोशिश करनी है कि उसको फंजीसाइड लाजमी आपने लगानी है, फंगस की दवाई आपने उसको लाजमी लगानी है। मेरे काश्तकार भैया, हार्वेस्टिंग के टाइम आपने एक ख्याल रखना है, जब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो यानी उसके फल आप तोड़ रहे हो, तो आपने ये कोशिश करनी है कि शाम के वक्त आपने इसका फल तोड़ना है। उसके बाद आपने इसको पानी के साथ धो लेना है ताकि वो तरोताज़ा रहे। इसके साथ साथ जब आप पनीरी भी शिफ्ट कर रहे हों तो वो भी आपने शाम के वक्त ही करनी है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को आसान अल्फाज में बताऊं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़रूरी मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।